प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को शुक्राना गुरुपा और सभी संगत अंकल आंटियों को शुक्राना। और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँ। और मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगतों का से क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि कल शनिवार था और सुबह सुबह गुरुपा का एक भजन आया कि शनिवार का दिन थोड़ा भारी है तेरे बेटे पर, तो तू ये भजन सुन। तो मैंने वो भजन सुना और उसमें ये बता रहे थे कि गुरुपा टेलीपैथी से बता रहे थे कि शनिवार के दिन एक बोतल में, ये कांच की बोतल मतलब कटोरी में सरसों का तेल लेना है थोड़ा सा, और उसमें अपने और अपने बेटे का परछाई देखना है, छाया देखना है। और उसके बाद यानी उसमें एक सिक्का डालने के बाद उसमें अपने और अपने बेटे की परछाई देखना है और फिर इसको किसी ज़रूरतमंद को ये तेल दान कर देना है। अगर ना हो सके तो किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बिना बताए रख के चले आओ, और इसे कहते हैं छाया दान। तो मुझसे ये नहीं हो पाया गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि शनिवार का दिन पर ये है कि शायद वो भजन सुनने के बाद मेरी जो शनिवार के दिन जो कष्ट आने वाले थे मेरे बेटे के ऊपर, उसको आपने छोटे में ही काट दिया गुरुपा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे फील हुआ शनिवार का दिन है। और सबसे पहले तो ये हुआ कि मेरा इतना मतलब मुझसे ना अचानक कुछ या भूल जा रही हूँ मैं, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है तो मैं भूल जा रही हूँ। जैसे कल खाना खाने के बाद मैंने चावल बचा हुआ था, उसको मैंने फ्रिज में, मैंने सोचा सुबह रख दूँगी, अभी थोड़ा गर्म है। जब सुबह हुआ तो मेरे दिमाग से हट गया, और फिर जब 12 बजे मुझे याद आया, तब उसके बाद क्या देखती हूँ चावल मेरा थोड़ा भीगा भीगा था। तो मुझे लगा अब ये फ्रिज में रखने से कोई ज़रूरत नहीं होगा, मैं जल्दी से गर्म कर देती हूँ। गरम तो मैंने किया पर कुछ खाते वक्त में हम नहीं खा पाए, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, पूरा पानी बन चुका था। फिर मुझे मैंने गैस पे रखा, ये एक गया। फिर शाम के टाइम क्या होता है, और ना इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें हट जा रही है और फिर ऐसे देरी हो जा रही है। कल खाना बनाने में भी बहुत देरी हो गई। पता नहीं क्या कौन सी नेगेटिविटी है जो कि मेरे स्पीड को कम कर दे रही है, आलस ला दे रही थी। तो बस ऐसा लग रहा था काम वाम छोड़ के सो जाऊँ, पर ऐसा गुरुपा ने होने नहीं दिया, क्योंकि घर में बेटी है, हस्बैंड अंकल जी आए हैं, तो खाना देने में कल थोड़ा देरी हो गया। मैं हस्बैंड अंकल जी बैठ गए थे खाना खाने के लिए, बट खाना रेडी नहीं हुआ था। तो खुद से गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्या मैं कर रही थी कि मुझे इतनी देरी हो गई। वो तो गया दिन। फिर शाम के टाइम क्या हुआ, मैंने फिर से चावल बैठाया गैस पे, और इधर
वो सब्जी साग थी थोड़ा, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा गरम कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं गैस खोलती हूँ, थोड़ा सा धक्का लग के वो सीधे आके ज़मीन में गिरता है, गिर के बिल्कुल उलट जाता है। पूरा जितना भी साग था वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो अब गुस्सा तो आ रहा था, फिर बस मन ही मन ये सोच रही थी कि हाँ, ये शनिवार है, तो शनिवार का दिन बहुत भारी था, जो कि गुरुपा ने सुबह ही भजन सुना दिया। तो बस इन सब चीज़ों से ही गुरुपा अपना कष्ट कटवा रहे हैं। कोई बहुत बड़ी जो विपदा आने वाली थी, गुरुपा ने उसको इस तरह से काम करवा के छोटे में ही कटवा दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और फिर आज रात को भी मैंने बहुत कुछ सपने में देखा। हाँ, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पूरी तरह बिल्कुल याद नहीं है। तो इसलिए शायद मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो विज़न मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। और मेरे हस्बैंड अंकल जी जब रात को घर आए तो कहने लगे कि तुम्हारे याददाश्त को क्या हुआ, तुम क्यों हर बातें भूल जा रही हो। हाँ, तो सच में ऐसा हो रहा है। और एक चीज़ कि मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, तो मैं वो अपने बेटी के साथ ना हमेशा गुस्से में ही रहती हूँ, हमेशा गुस्से में ही बात करती हूँ। ऐसा फील हो रहा है मुझे भी और मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी। पर मैं सच बताऊँ, अंदर से तो मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इतना क्यों डांटती हूँ, मुझे तो इतना डांटना नहीं चाहिए। तो कल मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे कह रहे थे कि तुम इतना क्यों डांट रही हो उसको, धीरे धीरे से भी बात कर सकती हो, उसको प्यार से समझा सकती हो। पर क्या नेगेटिविटी थी। हाँ, तो शाम को एक सत्संग में सुनने लगी दीपा छिब्बर आंटी का कि बुरी नज़र, उस पर हेडिंग था बुरी नज़र, और नीचे था बेटा तो ये तूने बहुत रो लिया, बहुत सब्र कर लिया, अब तेरे सब्र करने का दिन ख़त्म, अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। तुझे जो बुरी नज़र लगी थी, तुझे तेरे बच्चे की तरक्की पे, वो उस बुरी नज़र को मैंने काट दिया। तो वो सत्संग जब मैंने सुना तो भी मतलब जैसे गुरुपा कह रहे ना कि बस अब से नेगेटिविटी ख़त्म। तो इसलिए वो नेगेटिविटी छटपटा रही थी और हर तरह से मुझे प्रभावित करना चाह रही थी। तो वो सत्संग मुझे वो सुनने ही नहीं दे रही थी। तो शुरुआत का मैंने सुना और लास्ट का सुना, वो जो बीच का जो कोई आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं तो वो खुद के वॉइस में, तो वो मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि दीपा छिब्बर आंटी कह रही हैं जो भी ये सत्संग सुनेगा आज, तो ये सत्संग आज उसके लिए बहुत बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें गुरुपा उसकी बुरी नज़र काट रहे हैं, उसके और उसके बच्चे को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। तो सच बताऊँ संगत जी, फिर मैंने ट्राई किया वो सत्संग सुनने का, इवन कि कल शाम का संध्या वेला भी मैं नहीं कर पा रही थी, इतना आलस आ रहा। तो मैंने अपने बेटी को बोला करने के लिए, तो वो फिर उसने किया। हाँ तो वो सत्संग मैंने सोचा अब मैं अच्छे से सुनूंगी, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया सुनना, फिर से मैंने शुरू का सुना और बीच का मैं सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई। फिर रात को मैं उठी, फिर खाना वाना तैयार करने लगी, फिर सबको खाना दिया, खिलाया, खाया और फिर सो गई। तो वो सत्संग सच बताऊँ, वो जो बीच का सत्संग उसमें सुन ही नहीं पाए। हाँ, तो अभी मुझे सुनना है, आज जैसे भी हो मैं वो सत्संग सुनूंगी, क्योंकि वो हर वो संगत के लिए जो ये सत्संग सुना होगा या सुनेगा, उसके लिए बहुत बहुत ही मिरेकलस होगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसके परिवार के हर सदस्य पे जो बुरी नज़र के कारण इतना मतलब इतना तूफान मचा हुआ है, वो सब इससे ख़त्म हो जाएगा। बस इसीलिए वो नेगेटिविटी मुझे ना वो परेशान कर रही है कि वो सत्संग मत सुनो, क्योंकि उसमें आंटी जी कह रही हैं ना, दीपा छिब्बर आंटी जी, जो ये सुनेगा उसकी आज किस्मत बदल जाएगी, मतलब उसके ज़िंदगी से बुरी नज़र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो शायद नेगेटिविटी को ये सहन नहीं हो रहा है। पर गुरुपा तो कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो बेटा, हाँ मैं सब ठीक कर दूंगा। तो गुरुपा ही हाथ पकड़ के मुझसे ठीक हो सत्संग मुझे फिर से सुनवा देंगे, मुझे ये पूर्ण विश्वास है।
तो अब मैं अपना सुखाना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।